देखिए, आज जो बात करेंगे वो स्पीडी के सामान्य अध्ययन की जो क्लास चल रही है टॉपिक वाइज। तो उसमें आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें भारत का संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग और फिल्म जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको कई टॉपिक करा दिए हैं आपके स्पीडी की बुक के अनुसार। तो अगर आपने बुक क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। तो आज इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, भारत में संचार व्यवस्था की अगर यहाँ पे बात की जाए, संचार व्यवस्था, तो भारत में रेडियो का जो प्रसारण हुआ था वो 1927 में प्रारंभ हुआ था। रेडियो का प्रसारण भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो किया गया था 1936 में किया गया था, और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा है। भारत में प्रथम डाक सेवा संचार की जो शुरुआत करी गई थी, प्रथम डाक सेवा, तो सर्वप्रथम संचार सेवा की शुरुआत 1837 में करी गई थी। भारत का पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी किया गया था, जबकि पहला अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। डाक विभाग की स्थापना की बात करें तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। मनी ऑर्डर सेवा, तो मनी ऑर्डर सेवा की 1880 में प्रारंभ हुई थी मनी ऑर्डर सेवा। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा, तो भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की अगर बात करें तो 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक शुरू करी गई थी। भारत में डाक जोनों की संख्या, तो भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड की शुरुआत की अगर बात करें तो पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी। स्पीड पोस्ट की अगर बात करें तो स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ की अगर बात करें, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ जो हुआ था वो 1884 में हुआ था। रेल डाक सेवा, तो रेल डाक सेवा की शुरुआत 1863 में प्रारंभ हुई थी। रेल डाक सेवा की शुरुआत, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रथम डाकघर, तो भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ, तो भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी कि तार सेवा की जो शुरुआत करी गई थी वो 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरुआत हुई थी टेलीग्राफ लाइन की, यानी कि तार सेवा की 1851 में कोलकाता डायमंड से हार्बर के बीच। उसके बाद आगे बात करें टेलीफोन सेवा का प्रारंभ, तो टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881 से 82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन का प्रथम उद्घोषिता, तो दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिता प्रतिमा पुरी थी। कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन 1977 में हुआ था। प्रसार भारती का गठन। भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संस्थापक थे जे.ए. हिक्की। कौन थे? जे.ए. हिक्की इसके संस्थापक थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपका उदंत मार्दंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। उसके बाद आगे बात करें 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल पर शुरू हुआ। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ। भारत में टेलीविज़न यानी कि दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण का प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1982 से। डायरेक्ट टू होम DTH, तो डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का आरंभ जो हुआ था
1 अक्टूबर 2000 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2000 को। MTN की स्थापना, तो MTNL की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत, तो इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई थी। सेलुलर फ़ोन की शुरुआत फ़ोन सेवा जो हुई थी 1995 में आरंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम STD सेवा, तो भारत में सर्वप्रथम STD सेवा 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी। कब हुई थी? 20 जनवरी 2011 से। उसके बाद आगे बात करें, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू किया गया था। भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी, तो भारत का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं भारत में उद्योग की। तो भारत में उद्योग की अगर यहाँ पे बात करें तो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना, तो भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित हुआ था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साकजी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर की गई थी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी में किया गया था। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा साकजी द्वारा झारखंड में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना, तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला यानी कि ओडिशा की स्थापना, ओडिशा में है, इसकी स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर यानी कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से करी गई थी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार और अब झारखंड के बोकारो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय काल में हुई थी। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना, जो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं सेल, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को करी गई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना, तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो आपका असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड 1951 में शुरू हुआ था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में आरंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा सूती उद्योग सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन
आपका ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय झूठ संगठन का आपका ढाका में है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, तो जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का वेस्टर्न, कानपुर को भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड व्हील की स्थापना 1964 में हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र आपका सिंदरी में है। कहाँ पर है? सिंदरी में। फिरोजाबाद कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो फिरोजाबाद कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है फिरोजाबाद। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं फिल्म जगत से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। तो फिल्म जगत की यहाँ पे अगर बात करें, देखिए तो भारत की पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी। तो प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी जो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा थी जो आपकी 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम और निर्माता आदिशेर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन, तो भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म, तो भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। कौन सी थी? नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए पाकिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम और रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहला सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। तो पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। 70 mm में बनी भारतीय फिल्म शोले है। तो 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म आपकी शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म, तो विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धनुधराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 12.5% था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 को मुंबई में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे 1952 में थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली बार हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में बनी थी। ये थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, वास्तविक नाम था इनका फातिमा ए रशीदा। तो ये पहली अभिनेत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक थी जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था, तथा प्रथम गीतकार मरजू सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया फिल्म गांधी के लिए मिला था।
फिल्म टाइटैनिक, तो फिल्म टाइटैनिक वर्ष 1977 में ने 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। तो फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1970 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी थी, जिसे 1982 में जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरे थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। तो प्रथम भारत की प्रथम ऑस्कर फिल्म कौन सी थी? गांधी थी। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, मैंने आपको करा दी यहाँ पर। और इससे रिलेटिव कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट होते हैं मैं आपको हर क्लास में कराता हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ कराया है, अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके ज़रूर देख ले। और ये स्टडी की ई बुक के अनुसार है, अगर ये आपको ई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से जाके आप इसकी ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल के टॉपिक में। तो कल के टॉपिक जो इसमें रहेंगे हमारे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार और नरेगा और मनरेगा के बारे में। तो मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।